इवनिंग। तो ये रहा डे 1 का क्लास 10th का, जो मैंने एनसीईआरटी का चैप्टर 14 जो है जिसका नाम है ऊर्जा के स्रोत, मैंने स्टार्ट किया है जो एनसीईआरटी बुक से ही। पहले मैं बुक को रीड करवाया हूँ, फिर उसके बाद नोट्स कंप्लीट करवाया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब चैप्टर का नाम देखेंगे ना, तो चैप्टर का नाम जैसे है ऊर्जा का स्रोत, इसका इंग्लिश होता है सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी क्या है वो बात करेंगे पहले। तो एनर्जी जो होता है ऊर्जा, ऊर्जा कार्य करने की जो है कैपेबिलिटी जो है, आपकी एबिलिटी कितनी है, मतलब कार्य करने की क्षमता को हम लोग ऊर्जा कहेंगे। जिस व्यक्ति के पास जितने ही कार्य करने की क्षमता होगी वो व्यक्ति उतने ही काम करेंगे। तो मैंने देखिए पहला स्टेप लिया है ऊर्जा का। तो ये क्या है, कार्य करने की क्षमता को हम लोग ऊर्जा कहते हैं। और अतः जिस वस्तु में जितनी अधिक ऊर्जा होगी वह जो है वह वस्तु उतना ही क्या करेगा, अधिक काम करेगा। मतलब जिनके पास जितना एनर्जी वह जो है वस्तु या व्यक्ति उतना ही काम करेगा। नेक्स्ट स्टेप मैंने किया तो ऊर्जा के रूप, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है। फॉर्म्स ऑफ एनर्जी जो है ऊर्जा के रूप। तो ऊर्जा को जो है हम लोग बदल सकते हैं, मतलब ऊर्जा जो है एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर हो सकता है। सपोज दैट जैसे लाइट आती है तो पहले करंट आता है, इलेक्ट्रिक आती है, फिर वो हमें लाइट देती है, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट किया। तो यहाँ पे जो है ऊर्जा का रूप है फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। तो ये इसके अनेकों रूप हैं। यांत्रिक ऊर्जा है जिसे इंग्लिश में लोग मैकेनिकल कहते हैं। फिर है रासायनिक ऊर्जा जिसे केमिकल कहते हैं। थर्ड है उष्मीय ऊर्जा, हीट एनर्जी है। फिर है प्रकाशीय ऊर्जा जिसे लाइट एनर्जी कहते हैं। विद्युत ऊर्जा इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। और नाभिकीय ऊर्जा न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। इसका अपना अगले मतलब क्या कहते हैं वीडियो में या अगले जब पढ़ाएंगे क्लास उसमें मैं डिस्कस करूंगा। नाउ अब देखते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा जो मैकेनिकल होती है उसके अंतर्गत हम लोग दो तरह की ऊर्जा को रखते हैं। एक होता है स्थितिज ऊर्जा, दूसरा होता है गतिज ऊर्जा। ये सब बच्चे जानते हैं। स्थिति की अवस्था जो मतलब स्थिर की अवस्था में रहती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, जो गति होता है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। इसके लिए मैंने फॉर्मूला भी दे रखा है। स्थितिज ऊर्जा जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला होता है mgh, और ke मतलब काइनेटिकल एनर्जी जिसका फॉर्मूला होता है हाफ mv²। लेट्स डिस्कस कि अब ऊर्जा के स्रोत। अब देखिए स्रोत मतलब क्या होता है, सोर्सेस, चाहे किसी भी चीज का हो। जैसे सूर्य से लाइट आती है उसे एनर्जी मिलता है। तो स्रोत का मतलब जो भी वस्तु है जिससे एनर्जी मिलता है हम लोग को उसे कहेंगे ऊर्जा का स्रोत। नाउ यहाँ हम देख रहे हैं कि जिस वस्तु से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, क्लियर सी बात, उसे हम लोग कहेंगे ऊर्जा के स्रोत। ऊर्जा का मुख्य स्रोत हर बच्चे जानते हैं, मतलब मैक्सिमम बच्चे ये जानते ही होंगे। ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत होता है वो होता है सूर्य, सोलर। क्योंकि पहले ऑफ वहाँ से प्लांट्स जो है खाना बनाएगा, फिर ऑक्सीजन देगी, फिर दैट्स मतलब पूरे दुनिया उसी बेस पे चलता है ना। वैसे ऊर्जा जहाँ मिला एलपीजी हो गया, सीएनजी हो गया, या पेट्रोल डीजल भी ले लीजिए, जो ईंधन होता है उससे भी ऊर्जा मिलती है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है ये ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है। ये है क्या, तो ये कहता है कि ऊर्जा जो है किसी भी व्यक्ति हो वस्तु हो उसमें कुल ऊर्जा तो संरक्षित रहती है, लेकिन ऊर्जा को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं ना ही हम उसे नष्ट कर सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मतलब द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिव ऑफ एनर्जी। कि ये क्या कहता है, इसके अनुसार ऊर्जा को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं, ना तो प्रोड्यूस कर सकते हैं, ना ही हम इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। बस इसे हम एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसलिए मैंने नोट्स भी डाला है कि किसी भी वस्तु में जो कुल ऊर्जा होती है वो संरक्षित होती है। ओके गाइस, थैंक्स।